हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से एक बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए है, जो आपकी टीजीटी पीजीटी की भर्ती 2020 के लिए होने वाली है। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण नियम हैं उनमें चेंज किया गया है और क्या क्या परिवर्तन हुआ है, साथ ही साथ इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं ये कब से स्टार्ट होंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका अपना चैनल है जहां पर आपको जो है ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पर यदि बात की जाए आपके नियमों के बारे में और आपकी वैकेंसीज के बारे में, तो देखिएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ था आपका 7 अक्टूबर को कि सभी विभाग जो हैं 10 अक्टूबर तक अपनी जो नियमावली है उसको लेकर के और अपनी जो वैकेंसी डिटेल है वो यहाँ पर अपने संबंधित आयोग को भेज दें। तो यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से जो है भर्ती कराई जाती है टीजीटी और पीजीटी की। जितने भी आपके यहाँ पर इंटर कॉलेजेस होते हैं और आपकी जो हाई स्कूल स्तर के कॉलेजेस होते हैं उनमें टीजीटी की भर्ती होती है और आपकी इंटर कॉलेज में जो है पीजीटी की भर्तियाँ भी होती हैं टीजीटी के साथ साथ। तो जैसा कि बताया गया है कि लगभग यहाँ पर 39,000 जो है पद खाली हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कहा है कि ये जो वैकेंसीज हैं इनको एक साथ जो है नहीं भरा जा सकता है। तो लगभग यहाँ पर 20,000 के आसपास आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 20,000 से अधिक पदों के लिए आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। तो इन 20,000 पदों के लिए जो आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, इसके लिए विज्ञापन के लिए जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि अभी फिलहाल की कंडीशन में आने वाला है दशहरा, जिसको लेकर के ज़्यादातर जो हैं छुट्टियों पर होंगे, ज़्यादातर आयोग के जो सदस्य होंगे। तो इसका जो विज्ञापन है, जो आपकी भर्ती है, जो ऑनलाइन फॉर्म है, ये आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। अक्टूबर लास्ट वीक में, ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि अक्टूबर के लास्ट वीक में या आपका नवंबर के आपका जो फर्स्ट वीक होता है उसमें ये भर्ती की विज्ञापन आपको देखने को मिलेगी और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जहाँ तक बात है इसके नियमों में परिवर्तन के बारे में, तो इसके मुख्य रूप से जो यहाँ पर नियमों के परिवर्तन किए गए हैं, तो देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 4 नियम मुख्य रूप से बदले गए हैं। पहला नियम तो है ये है कि आपकी जो भर्ती है वो यूपी पीएससी कराएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो है वो इस भर्ती को नहीं कराएगा, वो केवल जो है विज्ञापन जारी करेगा और भर्ती की प्रक्रिया जो है यूपी पीएससी के माध्यम से कराई जाएगी। अर्थात सारी कंडीशन जो है यूपी पीएससी अपने अकॉर्डिंग करेगा। आपके ऑनलाइन फॉर्म कब तक भरे जाने हैं, कब आपका एग्जाम्स होगा और किस प्रकार से आपका रिजल्ट आएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है आपकी जो टीजीटी की भर्ती है उसके लिए यहाँ पर साक्षात्कार जो होता है वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। साक्षात्कार अर्थात यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो टीजीटी की भर्ती में जो पहले था आपका साक्षात्कार होता था, उसमें आपका 10% का जो था, आपके जो भी मार्किंग होती थी उसका 10% का आपको साक्षात्कार के माध्यम से दिया जाता था। तीसरी जो नियम का परिवर्तन हुआ है वो भी टीजीटी के लिए ही है। इसमें क्या है, आपका जो वेटेज था, वेटेज जिसको आप कह सकते हो कि अधिभार था, अधिभार कितना था, जैसे कि आपका मैं आपको समझा दूं कि एमएड के लिए जो आपका अधिभार था वो था यहाँ पर देखिएगा 2% का, पीएचडी के लिए भी 2% का था। इस तरीके से मैक्सिमम जो अधिभार था वो आपका यहाँ पर 5% का था। इसमें कई प्रकार के कोटे शामिल थे, एनसीसी वगैरह या कुछ पीएचडी एमएड वगैरह इस तरीके के कोटे इसमें शामिल थे, एमफिल। तो यह जो अधिभार है ये भी आपका समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि आप सभी समझ सकते हैं कि अधिभार का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। अब आपका केवल रिटिन एग्जाम्स के माध्यम से ही सिलेक्शन होगा। जब आपका साक्षात्कार खत्म होगा तो क्या अधिभार के लिए आपको जो रखा जाएगा 5% के लिए, तो वो भी आपका समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका है टीजीटी के लिए जो आपका जो सिलेबस होता है
वो देखिएगा यहाँ पर आपका जो सिलेबस भर्ती निकली थी LT ग्रेड की, LT ग्रेड की भर्ती किसने कराई थी? यूपी PSC के माध्यम से आपकी कराई गई थी और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका TGT का सिलेबस रहेगा। PGT के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, लेकिन TGT के बारे में जो आपका सिलेबस है वो देखिएगा यहाँ पर रहेगा पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट जो है सभी के लिए जो है आपका कंपलसरी होता है और इसमें क्या है कि आपका जो यहाँ पर रखा गया था आयोग की ओर से कि 40% मार्क्स लाने अनिवार्य है। तो आपका जो 40% मार्क्स है वो लाना अनिवार्य है पेपर फर्स्ट में और सभी के लिए जो पेपर था ये समान था। तो इसमें क्या था, सभी के लिए था। दूसरा पेपर जो था आपका पेपर 2, ये क्या था? ये आपका जो था जो आपसे संबंधित सब्जेक्ट है, जैसे आप मैथ चुनते हो, बायो चुनते हो, हिंदी चुनते हो, जो भी आपका TGT का सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग वो आपका रखा जाता है यहाँ पर। और ये भी आपको जो है 40% लाना अनिवार्य था। यानी कि कहा जाए कि आपका यदि किसी पेपर में पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में आपका 40% से कम है तो आपको जो है पहले ही भर्ती से बाहर कर दिया गया था। तो दोनों जो पेपर्स हैं वे काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं और आपका जो सब्जेक्टिव होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की वहाँ पर मजबूती होती है तो इसमें आसानी से क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन पेपर फर्स्ट जो है आपको दिक्कत करता है क्योंकि इसमें क्या है, आपके सभी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपका रीजनिंग हुआ और आपका जो मैथ है वो भी इसमें आता है और टीचिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आप जो है इसमें मजबूत कर लीजिएगा। करंट के क्वेश्चंस आते हैं, जीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपका जो अन्य सब्जेक्ट हैं जैसे आपकी जो ज्ञान होता है टीचिंग से संबंधित बाल विकास वगैरह, उसके भी क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 40% लाना काफ़ी दिक्कत कर जाता है, तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो ये सिलेबस आपका जो है LT ग्रेड के अकॉर्डिंग ही रहेगा। बात कर लें PGT के बारे में, तो ये आपके 4 नियम बदले गए हैं। LT की ग्रेड आपका रखा जाएगा सिलेबस में और PGT के बारे में मैं आपको बता दूं कि PGT की जो आपकी वैकेंसीज हैं वो भी लगभग यहाँ पर 4000 से अधिक आपकी पोस्टों के लिए आवेदन होंगे। और PGT के लिए यहाँ पर आपको जो है आपको रखना होगा अच्छे तरीके से तैयारी। इसके लिए भी आपके जो हैं 2 पेपर्स ही होंगे, जैसा कि यूपी PSC कराएगा 2 पेपर्स आपके होंगे। इसमें आपका जो पेपर प्रथम है वो इसी तरीके का रखा जाएगा, क्वालिफाइंग का। हो सकता है कि इसके लिए आपको जो मार्क्स हैं वो कम बढ़ती हो सकते हैं। दूसरा पेपर जो है इसमें रखा जाएगा आपका सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेपर 2 होगा, ये पेपर फर्स्ट होगा, ये सभी के लिए एक जैसा रहेगा। तीसरा जो होगा इसमें इंटरव्यू आपका रखा जाएगा। तो इंटरव्यू आपका जो है PGT में बरकरार रहेगा, तो इंटरव्यू आपको देना होगा। तो यहाँ पर ये भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब सवाल ये उठता है कि आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन आयोग इस भर्ती को क्यों नहीं करा रहा है। तो देखिएगा, जैसे कि आप सभी जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से 2016 में जो विज्ञापन निकाला गया था उस भर्ती का रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। उसके इंटरव्यू अटके हुए हैं, सभी प्रकार की हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके के जो आपके सब्जेक्ट थे सभी के इंटरव्यू अटके हुए हैं। तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो 6 माह के अंदर कराई जानी चाहिए, तो इसके लिए जो है यूपी PSC को ही ये भर्ती कराई जाएगी। और यहाँ पर आपको जो पहले भी जैसा कि बताया गया था आयोग की ओर से कि तीनों आयोग को मर्ज करने के बाद एक आयोग बनेगा, लेकिन वो प्रक्रियाएं कोरोना की वजह से रुक चुकी है और आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है अब यूपी PSC के माध्यम से होगी। तो आशा करता हूँ जानकारी बेहतर लगी होगी, तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।